नाज़िम कहते हैं आग को लगातार देखने से जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। सूरह रहमान में जो उसकी निशानदी है वो इसकी आग ही है और ये जिन्नात आग से बने हैं कि आहिस्ता 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 उसकी फ्लेम इतनी बढ़ गई कि वो पूरा उसने चिराग जो था ना घेरा, पूरी दीवार जो ब्लैक हो गई, जल गई। जिन्नात क्या करते थे, कोई असर दिखाना हो तो पूरा घर जला देते थे। नाज़िम कहते हैं आग को लगातार देखने से जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िन, मैं हूं मुशारे फारूकी, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। नाज़िन, आग एक ऐसी चीज़ है जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है और नेगेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि जिन्नात जो हैं वो आग से बने हैं। आज इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एक कैंडल का इस्तेमाल, एक मोमबत्ती का इस्तेमाल, एक आग का इस्तेमाल क्या नेगेटिविटी ही फैलाता है या पॉजिटिव कामों के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस जिन्नात के टॉपिक के हवाले से आज बहुत ही हमारी मोहतरमा सैरिश कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आग के साथ आपका मेरे ख्याल से डेली वास्ता पड़ता होगा, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो दिए की सूरत में हो, कोई अमल करना है उसके लिए आग चलानी है, किसी ने मेरे ख्याल से कोई चिल्ला भी काटना है उसमें भी आग चलानी है, जिन को बुलाना है तो जी कैंडल चला लें, आग चला लें, रूह को बुलाना है जी वो पूरा सर्कल जो है वो उसमें बैठ जाएं। तो ये जो आग है इसका कितना कनेक्शन है अमलियात की दुनिया में और ये जिन्नाती दुनिया में? आग का कनेक्शन नहीं है बेसिकली। अमलियात जो लोग सीखते हैं या अमलियात करते हैं, जो इन एनर्जीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बुज़ुर्गों से, जिन्नात से, नेक जिन्नात से, जी या आप अगर मौलिज हैं तो आपने किसी की एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करना है। अब आपको पता चल गया है कि किसी की बॉडी पोजेस्ड है तो डेफिनेटली आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि उसने क्यों पोजेस्ट किया है इसको, उसको कैसे छोड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ना जिन्नात का जब इलाज करते हैं डिमांडिंग भी होते हैं। वैसे तो ज़्यादा जिन्नात झूठ बोलते हैं, अच्छा ठीक कि है, वो छोड़ देंगे या चले जाएंगे या उनको ये दिया जाए, लेकिन वो जाते नहीं हैं। डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स होती हैं, लेकिन जो मौलिज होता है वो पकड़ लेता है इस बात को। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि वो बहुत सारे लोगों के पास गए तो उन्होंने हाज़िरी में ये चीज़ें डिमांड की, उनको दी भी गई लेकिन वो नहीं गए। लेकिन वो जो कोई अथेंटिक मौलिज होता है ना, उसको पता है ये झूठ बोलते हैं, इनको निकालना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा तो ये जान छोड़ते हैं। अदरवाइज़ वो कभी कभी ना वो ऐसा क्या करते हैं, डॉज करते हैं। अच्छा, कि वो चले गए। हाँ, आपने यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया, जला देते हैं। तो क्या जिन्नात आग से बने? हाँ ठीक है। फिर एक चीज़ ये भी कहा जाता है जिन्नात जो है एक हवा है, ठीक है, उसको एक बॉडी चाहिए। फिर इंसान जो है वो तो मट्टी से बना है, बिल्कुल। अब जिन जो है एक ज़हन में बात आती है, जिन जो है वो आग से बना हुआ है। असल में वो किस तरह मट्टी के साथ कनेक्ट होके अंदर आ जाता है जिस्म में? इस सवाल, और हवा भी है? हवा नहीं है। अब सूरह रहमान में जो इसकी निशानदेही अब देखिए, हमारे लिए तो ऑथेंटिक जो है वो तो ज़ाब्ता हयात मुकम्मल कुरान पाक से है। हम वहाँ से देखेंगे कि इसकी बेसिकली हियत क्या है। अच्छा, ये सूरह रहमान में जो इसकी निशानदी है वो इसकी आग ही है और ये जिन्नात आग से बने हैं, फरिश्ते नूर से बने हैं और इंसान मट्टी से बना है। ये इनकी हियर डिफरेंट है। अब ये देखें, अब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी। अब वो मट्टी का है, अब वो आग है, तो मट्टी के साथ कैसे उसको पोजेस्ट कैसे कर लेती है उसकी बॉडी को। तो जिन्नात तो पोजेस्ट करते हैं बॉडी को। अब वो उसके, अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि उसके जिस्म के अंदर कैसे चले जाते हैं, और जिस्म के उसके किस हिस्से में रहते हैं, ठीक है। अब वो उसको, और वो कौन सी चीज़ को जाके अंदर डैमेज करते हैं। बल्कि बड़ी क्लियरली लोग पूछते हैं कि जिन्नात खाते क्या हैं फिर। हाँ, अगर आपकी बॉडी में चले गए हैं, क्या जो आप खा रहे हैं क्या वो भी वही खा रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिन्नात जो होते हैं आपके जिस्म में चले गए, ये आग की बनी हुई एक मखलूक है। जिन्नाती मरीज जो है वो हीटेड रहता है। अच्छा, गर्म उसको फील होता है कि उसकी बॉडी गर्म है। फील होता है कि उसकी बॉडी गर्म है, जबकि उसको बुखार नहीं होता।
ठीक है, ये बहुत कॉमन है। ओके, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो पोजेस्ड होते हैं और जब उनका इलाज शुरू किया जाता है ना, तो उनका जिस्म इतना हीटेड हो जाता है कि उसमें से खून रिसने लग जाता है। ओह, वो लोग वाइट ड्रेस नहीं पहन सकते, अच्छा, वो उनका हमेशा कोई ना कोई वो मतलब कहीं ना कहीं पे ब्लड स्पॉटिंग उनको करते हैं, जिससे पता चल जाता है। ये इतने कॉमन जो है सिम्टम्स होते हैं जिन्नात के मरीज़ के साथ कि फिर दूसरी राय नहीं रह जाती कि हम ये कहें कि इसके साथ जिन्नात मतलब नहीं वो है, रैशेस पड़ गए, नील पड़ गए, उसके अब कट्स मेरे लग पास गए, इतनी जो फीमेल है, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, पिक्चर्स भेजती हैं उनके कहीं पे जिस्म में नील पड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, कुछ लोग मेडिकली कहते हैं कि जब आपको ब्लड डेफिशिएंसी होती है तब भी आपको ये नील हाँ, पड़ते हैं, काले निशान पड़ते हैं, लेकिन जन्नाती लड़कियों को ये बड़े कॉमन होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं नेल्स, जी, जब नेल मारें आप अपनी स्किन के ऊपर तो एक वो खराशें नहीं पड़ जाती ब्लड की, जी, वो बड़ी कॉमन है जन्नाती मरीज के अंदर। अब ये वो सिम्टम है, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर, एक तो ये इंडिकेशंस हैं, दूसरा आपने कहा आग की जो बात की, तो वो आग के ही होते हैं और वो हीटेड होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज उन लोगों में, नेगेटिव इंटेंशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये कि उनको बीमारियां ऐसी लग जाती हैं क्योंकि एक बॉडी अंदर जो जी, आग की है, ठीक है, हड्डियों की बीमारियां, फीमेल को बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर से उनकी, आप अभी बात कर रही थी कि वो खाते क्या है, वो हाँ, उनकी हड्डियों का गूदा खाते हैं। और फीमेल को अच्छा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिनकी वजह से उनकी हड्डियां वीक हो जाती हैं। अच्छा, जन्नाती मरीज को देखिए वो बहुत असाबी तौर पे कमज़ोर हो जाती है क्योंकि कमज़ोर वो है, अंदर से उसको चूसते हैं। यस। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पेशेंट्स के तौर पे, तो वो खाते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो एबनॉर्मली खाते हैं। एबनॉर्मली उनको मीठा बहुत पसंद आ जाता है, बचकाना हरकतें करने लग जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स मैंने कुछ देखे। तो फिर वो क्या है? अगर आप कह रही हैं कि वो खाना नहीं खाते इंसान का, हाँ। तो वो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होके जिसने 5 रोटियां खानी है वो 10 रोटियां खाने पे खाता लग है। जाता है। किसी ने ज़िंदगी में टॉफ़ी नहीं खाई, बर्फ़ी नहीं खाई, वो उस पे लग जाता है। तो फिर वो इंसान तो नहीं खा रहा वो। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ, मैं आपको फीमेल का मैं आपको एक बता रही थी ना। जी, अब जन्नात की ग़िज़ा क्या है, अगर वो नेक जन्नात है तो वो तो खुशबू भी खाते हैं, अच्छा, खुशबू स्मेल करते हैं, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है। ओके, और अब ये अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं, गंदे जिन्नात हैं, खबीस जिन्नात हैं, तो उनको बदबू बहुत पसंद है। बहुत सारी फीमेल ऐसी जो पोजेस्ड होती हैं नेगेटिव एनर्जी से, वो बताती हैं उनके सराउंडिंग में हर वक्त एक स्मेल आती रहती है, है। यस, यस, उनको अपने आप से स्मेल आती है। और बल्कि इवन देन वो उनको भी ना साफ नहीं रहने देते क्योंकि उनको उनकी बॉडी एक गंदी बू के साथ पसंद होती है। अगर बहुत सारी फीमेल हैं जब उनको बोलें कि आप खुशबू का इस्तेमाल करें, तो वो कहती हैं कि हम करती हैं तो हमारे सर पकड़ा जाता है क्योंकि वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। जो पोजेस्ड होती हैं वो लड़कियाँ खुशबू इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। उनके घर वालों को लगता है शायद ये एलर्जिक है इन चीज़ों से, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो वैसे ही उनको, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे उनको इस तरह की ठीक है, चीज़ों से। तो ये जो बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। अब जिन्नात की भी तो किस्में हैं ना, कि अब वो उनके साथ जिन्नात किस किस्म के हैं, उनके जिस्म के अंदर चले गए हैं हड्डियों में, तो वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। अगर वो आप खा रहे हैं तो अब नॉर्मली खा, उनको अगर कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो वो नॉर्मल रूटीन में नहीं खाते, वो खा रहे हैं, तो वो उस एनर्जी की इनटेकिंग हो रही होती है और उनको अब नॉर्मल भूख लगती है। मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे। अच्छा, जब वो खा रहे होते हैं ना तो भी वो इंसानों की तरह नहीं खा रहे होते। हाँ, उनको बिल्कुल उनको वो उनकी लग भी नहीं रहा होता ना, वो उनकी नज़र आ रहा होता है। स्पीड खाने की उनकी जो होती है एक गैर मामूली तौर पे जी, जी, ज़्यादा होती है, तो उनके आगे जितना मर्जी रखते हैं, आपने और देखा फिर उनको वो लग भी नहीं रहा होता। अक्सर लगता वो है। कहते हैं भई इतना खा रहा है, 20 हाँ, रोटियां खा गया है, मोटा फिर नहीं हो रहा बंदा। हाँ। तो वो हेल्थ कंडीशन के अलावा ये मसाइल होते हैं। अच्छा, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जन्नात को जलाना, हुँ, क्या अब वो आग से ही बने हैं, हुँ, तो उनको जलाते कैसे हैं? मतलब तवीज़ आपने एक पेशेंट है, हुँ। क्या उसी टाइम जल जाता है जिन? जिन जल जाता है, उसी वक़्त जल जाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं, जब उनको पता चल जाता है कि ये जिनके पास जा रहे हैं, ठीक, उन्होंने सिर्फ़ उसको जलाना ही है, क्योंकि उनको पता है ये बातों में नहीं आएँगे। अच्छा, अच्छा, असल में जो मरीज़ों के साथ एनर्जी होती है ना, उनको पता होता है ये जिसके पास जा रहे हैं, वो किस लेवल की एनर्जी रखता है। सही, ये चीज़ वो जानते होते हैं क्योंकि ठीक, वो भी एक ज़ाहिर है ना नज़र आने वाली गैर मरी मखलूक होती है। उसको भी पता है कि जिसके पास जा रहे हैं उसके पीछे जो नूरी ताकत है
उसका लेवल क्या है वो उसको पकड़ सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी मरीज़ आए हैं जो देखे हैं, जो बाकायदा तौर पे मरीज़ों को ही बता रहे होती हैं वो एनर्जीज़ कि आप पहले जिसके पास गए थे उसको हमने डॉज किया है, जब उसके पास गए थे उसको अच्छा। भी हमने डॉज किया है। ठीक तो है। वो कहेंगे ये दे दो, ये लगा दो, मतलब उनको ना वो कहीं पे मसरूफ़ रखते हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं। जाते नहीं। तो जब उनको तो वो बताते हैं कि अब जिधर जा रहे हो ना मत जाओ, तुम लोगों के साथ, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, और वो ऐसे ही। कर भी रहा होता है। रुकावट भी वो उससे रुकावट डाल रहे थे, उसको आने नहीं दे रहे होते, प्रेशर एक्सीडेंट हो जाता है अक्सर लोगों के। हाँ। बहुत सारे मरीज़ जिन्होंने मुझे खुद बताया कि जब हम सिर्फ बात करने का सोचते हैं आपसे, तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जिस्म पे बोझ आना शुरू हो जाता है। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने बात करनी है, अभी करनी बात है। की नहीं, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको पता होता है ये एनर्जीज है, यहाँ इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बंदे ने आपके जिस्म को पोजेस करके 20-25 साल से सिर्फ आपको नुकसान दिया है। अभी एग्जैक्टली। गुंजाइश नहीं रह जाती कि हम उनके पीछे लग जाएं कि भाई अब तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक 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 है, तो आपने बात की कि उसको जुलाते कैसे हैं। हाँ। जो वो सामने आता है तो मरीज़ को सिर्फ एकदम से भी अगर आप पोजेस बॉडी के जिस्म से उस चीज़ को निकालते हैं ना, जी। उसको नढाल कर देती है। ठीक है। वो उसको चारपाई के साथ भी लगा देती है। तो हम मॉलिज को पता है ना मैंने कितनी डोज देनी है। उसको एग्जैक्टली। पता है कि मैंने अभी पहले उसको, जैसे ऑपरेशन से पहले अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा उसको ड्रिप्स लगाते हैं, कोई उसको दवाई देते हैं, उस बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ताकि उसको एक वार्निंग कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, एक बार उसको लास्ट वार्निंग जिसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर हाल ये है कि जलाएं फ़ौरन। आप कह रही हैं कि अगर वो चीज़ नहीं जाती, अक्सर कह देती जी मैं जा रही हूँ, समटाइम चली जाती हैं। मैंने बताया ना कि उसको थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं एक लास्ट ठीक है। वार्निंग के तौर पे। लेकिन ये तावीज़ात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेकिन ये आपने बड़ा बोला। अच्छा अमल आप कह रही हैं कि होता है ये, फिर अगर जलाने वाला हो हाँ, फ़ौरन खात्मा हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं क्योंकि उसको एक जिस्म पे नहीं, तो अदरवाइज़ वो क्या करता है, एक टाइम आता है कि मरीज़ को जो है ज़हनी तौर पे इस काबिल ही नहीं छोड़ता कि वो अपना इलाज करा सके। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि अगर वो किसी ऑथेंटिक मॉलेज के पास चला गया है तो उसका हल यही है कि उसको फ़ौरन से रिकवर किया जाए। पहले तो उसको पकड़ लिया जाता है तावीज़ात से। ठीक है। नूरी एनर्जीज़ है। होती हैं, तावीज़ात ऐसे होते हैं, सूरह मुज़म्मल की पढ़ाइयाँ होती हैं, वो उनके पीछे भी तो एनर्जीज़ होती हैं ना। तो वो उसको क्या करती हैं, सबसे पहले तो उसको स्टॉप करती हैं। ठीक है। अगर आपको मैं एक और बात बताऊं, वो फ़ौरन से नहीं जाते, या फ़ौरन से हम पढ़ाई करेंगे, वो अपनी तरफ से एक जंग लड़ते हैं। नहीं, फाइट होती है। फाइट तो वो करते हैं, ज़ाहिर है। और सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ तो आए हुए होते हैं आशिक जन्नात हैं, या भेजे हुए होते हैं। दोनों सूरतों में वो जिद में भी आ जाते हैं। देखना पड़ता है ना कि कौन है, और आलिम भी स्ट्रांग होना चाहिए जो काम कर रहा है। और मैं यही बात आपको बता रही हूँ ना कि आप को पहले तो डायग्नोस करेंगे, उसको भेजा है या वो खुद से कहीं से उसके साथ लग गया है, वो बोलेगा, बताएगा, तो ही उसके साथ उस सलूक को किया जाएगा ना, कि उसके अकॉर्डिंगली कि उसको किस ट्रीटमेंट के तहत बाकायदा तौर पे वो डायग्नोज होता है कि उसको किस पढ़ाई से भेजना। हम सारी पढ़ाइयाँ लगाते हैं जब तक वो उसकी जान नहीं छोड़ देता। यस, वार्निंग साइन के लिए उसको हम देते हैं थोड़ा सा कि ठीक है भाई इसको छोड़ना है। यस, तो फिर आपने कहा जलाते कैसे हैं उसको, तो फिर जलाया क्या जाता है, नूरी मखलूक है, एनर्जीज है, उसकी पावर से बड़ी, कलाम से बड़ी मखलूक तो नहीं होता कोई ना। तो फिर वो मखलूक ये तो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, तो वो अगर हम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पानी पढ़कर देते हैं, उसको वैसे ही आग लग जाती है। अच्छा। वो उसको ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सम टाइम ऐसे मरीज़ भी आए हैं जो कहते हैं कि हमें ये पानी दम करके मत इसको बार बार दें, हमें निकाल दें इसके अंदर से, क्योंकि हमें अंदर जला रहे हैं। इससे बेहतर है कि हमें एक ही बार बाहर निकाल। अच्छा। बाहर फिर एनर्जी से निकाले उनको, ठीक है, क्योंकि उनको अंदर ही जलाया जा रहा होता है। वो जो ये वो एनर्जी है जो खुद बताती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। तो अच्छा मैम, एक चीज़ ज़रा जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये कैंडल हमारे सामने आग चल रही है, तो हम बड़े शुरू से बचपन से सुनते आए हैं कि आग को लगातार नहीं देखना चाहिए, ख़ासतौर पे रात के टाइम। अक्सर हम ये मजाक के तौर पे वो मोमबत्ती चलाई तो सामने देख के ना उसको कि अगर आप टिकटिकी बांध के इसको देखते रहेंगे ना, तो या तो आप आंखें बंद करेंगे रात को सोते हुए, वो आपके जिन आ जाएगा ख्वाब में, या वो चीज़ आपको नज़र आने लग जाएगी। तो कितनी सच्चाई है? कोई आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ कि आपने आग का कोई अमल किया हो, आग देखती रही हो, तो ऐसा कुछ होता है या अफवाहें हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग, आपको पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। जी। तो आपने देखा होगा जो फॉरनर्स होते हैं जब कार्ड रीडिंग कर रहे होते हैं ना, उन्होंने अपने पास कोई खुशबू चलाई होती है, धुआं, कभी उन्होंने कैंडल जलाई हुई होती है, उसमें आग। ठीक है,
अब इसका मतलब है आप क्रिश्चियनिज्म में देख लें, हिंदुइज्म में देख जी। लें, ठीक है, हाँ वो तो बहुत आग का करते भी हैं। एनर्जी को ट्रिगर करने के लिए वो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई कलाम, क्योंकि हर मज़हब का अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को लेके चल रहे हिंदुओं होते में हैं तो एनर्जीज को। हिंदू में तो आग का मेरे ख्याल से बहुत बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तो इसको वो मानते हैं ना अपना एक लाइक देवता, या उसको क्या कहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो उनकी इबादत वो उस चीज़ में हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें जो एनर्जी आती है हाँ वो बेसिकली उसको एज ए गॉड वो कंसीडर कहते हैं करे ना होते हैं ना। पानी बाकी चीज़ें, मट्टी और ये चीज़ें जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमेनाज हैं। तो उसमें हर चीज़ में कोई ना कोई कनेक्शन अल्लाह के साथ या गॉड के साथ है। ये उनके बिलीव्स है ना, बिलीव्स है ना। हाँ अब बिलीव्स है, अब वो उस बिलीव से एक सपोर्ट भी ले रहे हैं, एक सपोर्ट भी रूहानी ले रहे हैं रूहानी, ना। यस। अब हम बीइंग मुस्लिम, मैं आपको बताती हूँ, अब मैंने बताया ना ये ट्रिगर करते हैं एनर्जीज को, वो लेते हैं और वो उस वक्त रीडिंग करना शुरू करते हैं कार्ड्स की, तो उनको फील होता है कि कोई एनर्जी, क्योंकि हर कार्ड के पीछे एक एनर्जी है जो खबर देती है। अच्छा ठीक है, अब किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो उसको उसकी खबर ला के दे रही हैं, वो एनर्जीज ला के दे रही हैं। ठीक है। और वो उनकी एक्यूरेट क्लिक भी करती हैं। ये तो फॉरेनर्स के बिलीव की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या समझती हैं कि आग का जो रोल कॉन्सेप्ट है। हाँ। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे बुजुर्गों का एक चलता था कि हम आज भी दरबारों पे लोग चिराग जलाते हैं बिल्कुल। अब वो जो दिया जलाते हैं उसमें भी तो आग है ना। हाँ ठीक है, अब आप उसमें भी तो एक एनर्जी, अब हम उसके ऊपर चिराग जलाते हैं तो हम कोई कलाम पढ़ते हैं कुरान पाक से, आयत करीमा पढ़ते हैं, उसमें हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, चिराग जला के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अमल भी करते हैं। अब कुरान के एक एक वर्ड के पीछे अल्लाह ताला ने एक नूरी मखलूक रखी हुई है। ठीक है, अगर तो किसी की इजाज़त से अमल करते हैं। हमारे बुजुर्गों में आपको पता है उस वक्त उनके बिलीव्स इतने स्ट्रांग होते थे, उनको तो ये एनर्जीज वैसे भी नज़र आती थी। फील भी करते थे। सफ़ेद लिबास में अगर वो देख रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं घर में, बुज़ुर्ग जिन्नात उनको घरों में नज़र आ जाते थे। सुबह मस्जिदों में जाते थे, हमारे नाना बताते थे मस्जिदों में उनको नज़र आती थी एनर्जीज। अब वो लोग, और उनको पता था कि जब हम घर में ये चलाते हैं चिराग या दिया जी, तो उसके ऊपर किसी ना किसी बुजुर्ग की हाजिरी होती है, हाँ। एनर्जीज आती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। अब ये क्या होता है, लोग पूछते हैं क्या आप इनको बुलाते हैं या किसी का इलाज करते हैं तो क्या आपने ये मखलूक कंट्रोल की हुई है, काबू की हुई है? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिन बुजुर्गों की आपको इजाज़तें होती हैं ना, जो आपके पीछे उस्ताद होते हैं, आप बेसिकली वो ये इस मखलूक को आपसे उन्स होता है। आपने ना इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ना ही आपने इनको कहीं पे कंट्रोल किया होता है, काबू किया होता है कि आपने कामों के लिए या किसी के मरीज़ के इलाज के लिए। अगर आप ये अमल करते हैं, ये बड़ा पसंद है उनको चिराग के जो बुजुर्गों की एनर्जी आती है, ठीक है, ये आप जब ये अमल करते हैं, जैसे आपने बोला कि इसके आप आग को जलाते हैं तो उसमें आपको क्या फील होता है। फ्लेम को लेके बात करें अगर हम, अब बहुत सारे लोग हैं, मैं मानती हूँ, बल्कि लोग कमेंट करके ये बताएं भी कि बहुत सारे लोग जो अपने घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको अक्सर अपने आसपास खुशबू भी महसूस होती है। अच्छा, एनर्जी जब ट्रिगर होती है ना तो अपनी एग्जिस्टेंस, जैसे आपने कहा देखते रहें तो वो कोई शक्ल इख्तियार कर जाती है। मैंने, अगर आप बात करें, मुझे बीइंग पेशेंट, मुझे एक चिराग का अमल, क्योंकि इसके पीछे एनर्जी आती है। अब जब उसकी आप पर जो रुई की बत्ती होती है, ठीक है, हम उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं आयतुल कुर्सी की, सही, अपने सर से हम सादा व दाएं बाएं वार के जब चिराग जलाए, ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर होती है ना, तो वो आपकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी ट्रिगर होती है ना, उनको जला देती है। अच्छा, ये बेहतरीन हल है, ये बेहतरीन हल है। अगर आपको इसकी इजाजत करनी है, उसमें इजाजत चाहिए, इजाजत तो चाहिए, ये अमल है ना, इसके पीछे एनर्जी आ रही है, आप उसको आप उसके जब तक इजाजत नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा टाइम क्या है, आपको पता नहीं इसकी तादाद कितनी है, ठीक है, मतलब घर बैठे ही आम बंदा नहीं कर सकता। आम लोग करते हैं इसको, लेकिन उसके लिए फिर आपका एक वो प्रॉपर चाहिए ना कि आप इसमें दुरूद शरीफ पढ़ लें। आपका कोई स्पेसिफिक उसमें वो नहीं आ जाता, कि कोई मकसद नहीं आ जाता कि मेरे जिन्नात निकल जाएं, मेरे नेगेटिव एनर्जी फिर आप क्या करते हैं 7 बार। हाँ, लेकिन वो आप अगर आम बंदा इसको करना चाहता है ना, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, वो तो नहीं हो, किसी के, हर बंदा तो अटैच नहीं होता ना किसी उस्ताद से। वो क्या करते थे कि वो सिर्फ रुई की पत्ती के ऊपर कोई भी पढ़ाई करते थे, सूरह फातिहा या सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लेते थे,
सूरत इखलास पढ़ लेते थे, जी। दुरूद शरीफ पढ़ते थे और वारते नहीं थे, अच्छा, चिराग जला देते थे जुमेरात को। ओके। और उसमें वो क्या करते थे, वो एक तोहफा पेश करते थे बुजुर्गों को, हम्म, वली अल्लाह को, सहाबा कराम को, वो जो भी उनको हस्तियां, जो नेक हस्तियां हैं उनको, नेक ठीक जिन्नात, ठीक ठीक। इवन दैन नेक जिन्नात को भी हदिया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो फिर उस मखलूक जो होती है ना, उसको आपसे उन्स हो जाता है। हाँ, उसके पीछे वो जो आप बात कर रहे थे फ्लेम की, ये फ्लेम आप देखें ना, अगर वो आपकी ट्रिगर करती है एनर्जी, आपको लगता है कि उसके ऊपर एनर्जीज आती हैं, अच्छा, अगर आप उस फ्लेम को देखते हैं तो आप डिफरेंस फील करते हैं मतलब कि अक्सर फ्लेम जो आहिस्ता है आहिस्ता वो वो ज़्यादा होता है। फ्लेम, आपने देखा होगा जो इस तरह के चिराग जलते हैं ना, हाँ, वो आपके जिस एरिया में आप बैठे उसको चला देते हैं ना, जी, वहाँ पे हकीकतन, जब आपको पता है धुआं जब होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे जो बुजुर्गाने दीन को, हस्तियों को हदियात करते हैं ना, जी, तो फिर वो आग से जो चीज़ निकल रही होती है वो वाइट धुआं होता है, अच्छा, वाइट धुआं, सफ़ेद धुआं भी होता है। ओके, अगर वहाँ पे कोई ब्लैक एनर्जी हुई, हुई, ठीक है, ठीक है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, अगर हम्म, तो उस जगह पे कोई ब्लैक एनर्जी हुई या आपकी जिस्म के ऊपर ब्लैक एनर्जीज ठीक है। हैं, जिन्नात हैं या जादू, जी, तो फिर एक आप बकायदा देखते हैं कि एक रोलिंग होती है फ्लेम, ब्लैक एंड वाइट फ्लेम की, ओह, अच्छा। वो उसको ट्रिगर करता है ब्लैक एनर्जी को, और वो वाइट ये एनर्जी आपने जो एक्सपीरियंस किया है? यस किया है, मतलब बकायदा धुआं जो है वो बकायदा देखा ब्लैक और है। वाइट मिक्स हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए ये चीज़ बड़ी हैरान कुन थी कि एनर्जीज का ट्रिगर होना और फिर एनर्जीज का ख़त्म होना, कि उसके बाद आप फील करते हैं कि आपके तबीयत में, कामों में, चीज़ों में डिफरेंस कमी आता है। आती ये है। बेसिकली अमली आता है। अच्छा, आपने एक अभी शेयर किया था ऑफ कैमरा कि वो एक ऐसा फ्लेम आपने देखा जो आपने पेंट वाले भी बुला लिए, वो क्या था? वो यही चिराग ही था। आपने चिराग जलाया? बिल्कुल चलाया, और चलाया भी किसी मरीज का अच्छा, अपना नहीं? नहीं, अच्छा, ये किसी मरीज का चिराग जलाया। हाँ, और हाँ। जैसे हम घर पे या चिराग, किधर जहाँ पे आपका ऑफिस है या जो भी? हाँ ऑफिस में, अच्छा, तो मरीज के लिए आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है। चिराग, चिराग एक अमल है ना, ठीक हाँ, है, चिराग का अमल, चिराग का एक अमल होता है ठीक है। कि आपने इसके ऊपर एक एनर्जी है। अब मरीज के लिए आप पढ़ते हैं, किसी के लिए उसके ऊपर जिन्नात है अगर पहले तो चिराग वो जलाते थे तो वो आता था, क्या नाम था उसका? जिन्नात था। जिन आता था ना तो चिराग में। ये मैं भी बात कर रही हूँ, एनर्जीज ट्रिगर होती हैं, हाँ, ठीक चिराग, है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो था ना, एक जिन को बुला लिया, हाँ, वो आपने से चिराग, कुछ मंगवा ली वो बड़ा चीजें। फेमस हुआ था बचपन में, बिल्कुल। वो चिराग होता था स्टील का, वो काफी फेमस था। अलादीन का अलादीन का चिराग, चिराग, यस यस। यस यस। तो तो वो वो उसको अलादीन रगड़, फिर उसको नहीं बुलाया और उससे हेल्प ली, लेकिन देखा जाए ना तो अलादीन नहीं आया फिर। अलादीन तो नहीं है, कि एनर्जी ट्रिगर जरूर होती है जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म अच्छा, होती आपने है। उसको चलाया तो क्या यस। हुआ फिर? तो थोड़ी देर तो वो जैसे एक नॉर्मल, आपको पता है इतना सा दिया होता है, ठीक उसमें है। कितनी को फ्लेम हो सकती हाँ, है नॉर्मल मैक्सिमम। नॉर्मल चल रहा था। तो लेकिन आहिस्ता 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 उसकी फ्लेम इतनी बढ़ गई कि वो पूरा, उसने चिराग जो था ना घेरा, और पूरी आधी आधी दीवार तक अल्लाह, उसका फ्लेम, फ्लेम चला गया? यस, फ्लेम चला गया। और वो बुझा नहीं, वो कितना टाइम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब तक उसकी नेगेटिव एनर्जी जला नहीं दी गई ना उसके पेशेंट की, अंदर, हाँ। यस, तब तक वो बिल्कुल, और वो दीवार के साथ था। ओए होए, और जब सुबह मैंने देखा तो पूरे कमरे में जाले थे, जाले? लंबे लंबे जाले लटक रहे थे, और दीवार के ऊपर पूरा, वो पूरी हाइट पे, अब इतने से चिराग की इतनी फ्लेम नहीं होती, तो पूरी हाइट पे पूरी दीवार जो ब्लैक हो गई, जल गई। मैंने इतने लोगों को बुला के उस पर इतनी थिक पेंट करवाए कि किसी तरह से ये सही हो जाए, डिम हो जाए, या लेकिन वो जितनी मर्जी मैं उसको कराती थी, वो जो ब्लैक शेडो था ना नहीं उसका, हो रहा वो बाहर था। आ जाता था। ओए होए, कि वो स्टिल, बल्कि आपको मैं शेयर करूंगी अगर वो फोटो हो बताइएगा। यस, हाँ, वो है, क्योंकि मैं भेजती थी ना कि भाई ये देखो, ये फिर दोबारा ये बाहर आ गया है, इसके ऊपर दोबारा पेंट करो, कि वो नेगेटिव एनर्जीज के असरात इस लेवल पे होते हैं। हमारा तो रोज़ का काम है कि मतलब लोगों के लिए शायद ये कहानी और बात होगी, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज की जिम्मेदारी जिन्नात की, इसलिए हर कोई अमल नहीं उठाता। और वो मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं जादू के पेशेंट पे भी कि जी वो ये कंप्लेंट करते हैं हमारे घर में आग लग जाती है। एक तो बल्कि लाहौर में ही, आई थिंक काफ़ी पोश एरिया था, उधर एक घर मुझे कंप्लेंट मसूल हुई है। आई थिंक बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे पूरा घर, फर्निश घर, ठीक है, लाहौर की मशहूर तरीन सोसाइटी,
सबसे मशहूर सोसाइटी में वो घर मौजूद था। वो घर में जन्नात की कंप्लेंट्स थी और जन्नात क्या करते थे, कोई असर दिखाना हो तो पूरा घर जला देते थे। दीवारें आपने जो बात कही ना, जिसमें वो अक्सर हम पूरा देखते हैं दीवार जल गई, वो इस तरह का घर था। ये नहीं कि चीज़ें, फिर अक्सर हम देखते हैं जादू वाले घरों में चीज़ों को आग लग जाती है, चूल्हा जल गया, बिजली की स्पेशली बिजली है, फिर कपड़ों को आग लग जाती है। ये जो हमें लोग सुन रहे हैं वो मुझे यकीनन बताएंगे, जादू के इसमें तो बहुत मैंने देखी हैं चीज़ें, तो ये बात बिल्कुल है। अच्छा, मुझे बस ये थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दें कि हम घर बैठे हुए, जिस तरह पहले हम वो कहते हैं वो सॉल्ट लैम्प्स होते हैं, नमक का इस्तेमाल अच्छी चीज़ है, दिए का इस्तेमाल और आग का इस्तेमाल घरों में हम किस सूरत में कर सकते हैं सेफ्टी के तौर पे, या नहीं करना चाहिए ये काम? नहीं, असल में देखिए ना, ये है गैर मरी मखलूक, हर बंदा इसको देख नहीं सकता, हर आंख तो उसको नहीं देख सकती, हर आंख इसकी एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर सकती। ये अपने होने का एहसास दिलाते हैं, चीज़ें गिरा के कराते हैं, खुशबू है, स्मेल आती है, या आपको कोई ना कोई साउंड ज़रूर देते हैं, आपको आवाज़ें आती हैं और घर में कोई नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि घर में हो जिन्नात और आपको पता नहीं चलता। अब मैं ये कहूँ कि हर बंदा जो है घर में चिराग जला के इसको प्रैक्टिस करे, तो हम उसकी इजाज़त नहीं दे सकते, मुश्किल हो क्योंकि जब आप उसकी कलाम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं उस एनर्जी की, तो वो जो फाइट करने के लिए एनर्जी आती है, आपका भी तो उस लेवल पे खड़ा होना ज़रूरी है ना कि आप आमिल हैं। उल्टा हो सकता है काम, ज़्यादा हो सकता है। आपको पता है ये जिन्नात जान भी ले लेते हैं, बिल्कुल, आपको बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। मेरे पास एक मरीज़ आए तो उनके ऊपर जिन्नात इस तरह के थे कि उन्होंने ना, जब वो सामने बैठे, मैंने उनके लिए पढ़ाई करना शुरू की तो उनका ना, उन्होंने फेस टेढ़ा कर दिया एकदम से। मतलब इस तरह की एनर्जीज होती हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं। अब आमिल जो होता है उसको तो पता है ना कि आपने तो एक अमल के जरिए उस है, एनर्जी को निकालना है, और वो उसी वक्त थ्रेट हो जाते हैं वो एनर्जीज। पहली बात तो उसको उस तक पहुंचने ही मुश्किल कर देती हैं। पहुंच जाता है तो उनको पता है कि अब ये एनर्जीज इनके साथ क्या करेंगी। अच्छा मैम, एक और चीज़ जो वो हम कर सकते हैं, जो घर में धुनी देने वाला जो है, वो आपने जो लास्ट टाइम हमने करके भी दिखाया था, उसके लिए ज़रा बता दें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या लेना पड़ता है, वो 2-3 चीज़ें जो होती हैं उसके लिए। जो हमारे पास हर्मल था, ठीक है, उसके इसके अलावा आप अगरबत्ती जला सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि खुशबू है ना, खुशबू तो नेक जिन्नात की गज़ा है। अच्छा, वो उस बल्कि उस पे पॉजिटिव चीज़ें आती हैं आपके घर में, और अगरबत्ती पे नेगेटिव तो नहीं आ सकती? नेगेटिव कैसे आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। आप पढ़कर, अगर आयत कुर्सी पढ़कर आप फूंक मार के अगरबत्ती जला देते हैं अपने घर में, तो वो जो एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में होती हैं वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि ये रेगुलर ये चीज़ हो रही है, तो उनको फेंटी लगती है अच्छी खासी। मतलब अगरबत्ती अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि पानी दम करके पीना एक अमल है, अगर आप औज़ुबिल्लाह पढ़ के पानी दम करके पी रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ के पानी दम करके पी रहे हैं, उसको तब भी फेंटी लगती है। अब वो एनर्जीज जो है वो टॉलरेट ही नहीं कर पाती उसको। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको ये चीज़ें, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वैसे भी तो घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जी। अब अमलियात को इस लेवल पे तो सीख लें कि आप अपने आप को बचा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और आपको ये प्रैक्टिसेस जो हमारे बुज़ुर्गों की थी, आप उनको दोबारा अडॉप्ट करें, ताकि नेगेटिव एनर्जीज, बंदिश, जादू, जिन्नात, जितने भी ये आपके घर में है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ने इंसान को इतना स्टेटस दिया हुआ है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। हम तो ये कंट्रोल नॉट इन द सेंस ऑफ कि वो उसको काबू करके अपने कामों के लिए, एटलीस्ट इस लेवल पे तो हो ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अटेम्प्ट नहीं कर सके। ये इसकी पॉजिटिव एनर्जी तो आपके साथ होनी चाहिए। अब हम वही बात करते हैं कि अब सिचुएशन ये है कि हम घरों की लाइट्स बंद रखते हैं, वो चीज़ें सारी बात है और अट्रैक्ट होंगी, गंदगी रखते हैं वो चीज़ अट्रैक्ट होगी घरों में, यही मामला है ना। अपने घर में रात को जो कूड़ा रखते हैं ना, उसके ऊपर वो उसी दिन बसेरा कर लेते हैं। अच्छा। मतलब आप एक दिन उसको भी कूड़े को स्टे नहीं दे सकते, मतलब वेट करते हैं ना जी सुबह काम वाली आएगी तो बाहर रख देगी। नहीं, वो रात को ही तो एनर्जी ट्रिगर होती है। अब वो आपने खुद तो उसको इनवाइट कर लिया, फिर हम कहेंगे कि हमारे ऊपर किसी ने जादू करा दिया। घरों की लाइट्स ऐसी बंद की होती हैं, वो नहुसत एक ऐसी हो जाती है। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम उनको हर साइड से प्रैक्टिस अमलियात में ऐसी कराते हैं कि जिस लेवल की भी एनर्जी, चाहे वो किसी भी तरह से आई हो, भेजी हुई हो,
हम उनको पानी दम करने का भी कहते हैं, छिड़काव का अमल का भी कहते हैं, खुशबू के अमल का भी कहते हैं, उनको तवीज़ डाल के नहाने का अमल भी बताते हैं, बेरी के पत्तों का भी काफ़ी ताकि सुना है, उसको बेरी के बेरी के पत्ते, पत्ते हाँ, जैसे उसके ऊपर नेक जिन्नात होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक उस फाइट में शामिल हो जाते हैं ओके समटाइम, ओके, क्योंकि वो भी लड़ते हैं ठीक फिर है। कलाम पढ़ते हैं वो भी, फिर एक प्रेशर बनता है उन चीज़ों पे और उनको आपको आपका जिस्म या आपका घर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते एक मैं बड़ा स्पेशल मैसेज है। एक तो नाज़रीन हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पेजेस आपके स्क्रीन्स पे आ रहे होंगे, वहाँ पे जाएं, उनको फॉलो करें, शेयर करें। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास जो भी मोस्टली गेस्ट आ रहा है उनके फेक अकाउंट्स बहुत बन रहे हैं। मिस सैरिश के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बन चुके हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी गेस्ट आपके सामने आता है फेसबुक पे, हमारे पब्लिक मिस्ट्रीज़ के अलावा कहीं आप उसको देख रहे हैं और उनके पेजेस फेक बने हुए हैं, वो पहली बात तो ये कि हमारे पेजेस नहीं है वो, ठीक है। दूसरी चीज़, मिस सैरिश के जो डिफरेंट नाम से पेजेस बने हुए हैं, पहले काइंडली आप कंफर्म करें कि मिस सैरिश हैं या नहीं। इनको वीडियो कॉल पे पहले चेक कर लें, या जो भी वीडियो मामला नोट मैं बिल्कुल देती हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की, तो इनका राइट है ना। आपका किस टिकटॉक और फेसबुक अपने नाम से ही है? बिल्कुल मेरा अपने नाम से सैरिश कंवल से। ठीक है, तो उसमें क्योंकि बहुत से बन गए हुए हैं, बहुत से बन गए, सैरिश कंवल से ही बन गया, स्पेल हाँ, चेंज कर दिए उन्होंने। स्पेलिंग चेंज किया। आपका SA से है या SE से है? SE से है। SE से, सैरिश कंवल, ठीक है। तो इसलिए काइंडली कोई भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, उनके सोशल मीडिया पे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन पहले कंफर्म कर लें कि आया वो मिस सैरिश ही हैं या कोई और हैं। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज बड़ा ज़रूरी टॉपिक था ये जो कैंडल वाली बात है, आग वाली बात, तो ये हमने आज अच्छा डिस्कस कर लिया। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और आप बताइएगा आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है आग के हवाले से, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।